बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ साउंड्स के बारे में बताने लगा हूँ। हमारे मुंह से दो तरह की साउंड्स पैदा होती हैं जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो एक तरह की साउंड्स है उनको हम वाउल साउंड्स कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म की साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो साउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं, वो तमाम साउंड्स, वो तमाम आवाज़ें जब हमारे मुंह से प्रोड्यूस होती हैं तो कहीं ना कहीं मुंह में रुकावट बनती है। मिसाल के तौर पर जो पी साउंड है, पी जो है, जब आप पी को बोलेंगे, जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे अपने मुंह से, तो पहले आपका सांस रुकता है, आपका सांस आपके होंठ मिलेंगे, आपके होंठ मिलेंगे, सांस रुकेगा और फिर पी प्रोड्यूस होगा, फिर आप पी बोलेंगे, जैसे पी। इस तरह बी, इस तरह जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं कहीं ना कहीं हलक में या दांतों में या जुबान में तालवे पर कहीं ना कहीं जाके उनमें रुकावट बनती है। जैसे एस, जब हम एस बोलते हैं तो हमारी जुबान ऊपर जाके लगती है और सांस को रोकने की कोशिश करती है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, वो तमाम साउंड्स जब हम उनको बोलते हैं, जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं मुंह में रुकावट होती है, हमारा सांस, हमारी जुबान उस सांस को रोकने की कोशिश करती है। तो डेफिनेशन यही बनेगी कॉन्सोनेंट साउंड्स की कि वो तमाम साउंड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं मुंह में रुकावट बनती है, जबकि वाउल साउंड्स को अदा करते हुए मुंह में कहीं रुकावट नहीं बनती। इसलिए हम जो भी कह सकते हैं कि तमाम अलिफ की आवाज़ें वाउल साउंड्स कहलाएंगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ आ, ई, ऊ, ए, ये तमाम साउंड्स अलिफ की साउंड्स हैं, इसलिए इनको वाउल साउंड्स कहेंगे। पहले जो समझा जाता था कि जी ए, ई, आई, ओ, यू, ये सिर्फ 5 वाउल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 5 वाउल्स नहीं है, इनके अलावा भी वाउल्स हैं, बल्कि खास तौर पर यू कहीं पर एज ए वाउल आता है और कहीं पे एज ए कॉन्सोनेंट, कहीं पे ये वाउल बन जाता है, कहीं पे कॉन्सोनेंट बन जाता है। तो इसका इस्तेमाल, यू का इस्तेमाल उसको कॉन्सोनेंट बनाता है या उसको वाउल बनाता है। इसी तरह हमारे पास एच है, ये इसको आमतौर पर कॉन्सोनेंट समझा जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्सोनेंट तो है लेकिन कहीं कहीं ये वाउल भी बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो तमाम आवाज़ें जो अलिफ की आवाज़ें हैं वो वाउल साउंड्स कहलाएंगी और बाकी जितने भी साउंड्स हैं वो तमाम कॉन्सोनेंट्स साउंड कहलाएंगी। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? बा, सा, डा, एफ की आवाज़ हो गई, जी की आवाज़ हो गई, एच की आवाज़ हो गई और एल, के, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ये तमाम साउंड्स एक्स। तो मैंने जो आपको बताया, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में भी आपने देखा कि ये अलिफ ज़बर आ, ये आ का सिंबल है और ये सिंबल है आ का, आ, और ये आ। इसी तरह ये ऊ, शॉर्ट ऊ और ये लॉन्ग ऊ। तो ये जो सिंबल्स हैं, यानी ये जो आवाज़ें हैं, जब किसी लफ्ज़ के शुरू में ये आवाज़ें आएंगी तो उससे पहले हम एल लगाएंगे। हाँ, तो हमारा मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स तो होती हैं, क्योंकि वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स हम तभी पढ़ते हैं, इनके बारे में हम तभी सीखते हैं जब हमारे सामने मसला पेश आता है, सवाल पेश आता है कि हमने कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे हमने एल लगाना है। तो इसका आसान सा हल यही है कि आप उस लफ्ज़ को देख लो। अगर आपको ये सवाल दरपेश है कि आपने कहाँ ए लगाना है और कहाँ एल लगाना है, तो अगर आपके पास जो वर्ड है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्ड है बैट, आपके पास एक वर्ड है कैट। ठीक है, अब सवाल ये कि आपने बैट से पहले आपने ए लगाना है या एल लगाना है, कैट से पहले आपने ए लगाना है या एल लगाना है। उससे भी पहले एक और बात सुन लीजिए। वो बात ये है कि तमाम वाहिद नाउन से पहले या तो आप ए लगाएंगे या एल लगाएंगे। ठीक है, तो बात सुन ले कि तमाम वाहिद नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले आप या तो ए लगाएंगे या एल लगाएंगे। अब ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई।
कि भाई वाहिद नाउन से पहले या तो ए आता है या एन आता है। अब अगला सवाल ये है कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। वो तमाम अल्फाज जो अली से शुरू हो रहे हो, जो अब से या आ से या उ से या ऊ से या ई से या ई से, वो तमाम अल्फाज जो अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहे हो या ए की आवाज़ से शुरू हो रहे हो, उनसे पहले हम एन लगाएंगे और बाकी तमाम अल्फाजों के साथ हम ए लगाएंगे। जैसे बैट है, बैट में आपको पता है कि बैट में शुरू में आवाज़ किस चीज़ की है, बे की साउंड है, बा, तो हम फिर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ए, अब बैट। इसी तरह कैट में जो साउंड आ रही है, शुरू में जो साउंड आ रही है वो आ रही है काफ की, का। तो ये चूंकि का जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, बा भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आ लगाएंगे। आ कैट, आ बैट और रैट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आ लगाएंगे और जितने भी वाउल साउंड्स हैं उससे पहले हम ए लगाएंगे। जैसे हमने एग है, ठीक है, एग को अगर आप लिखेंगे, अगर आप एग को हिंदी में लिखेंगे या अगर एग को आप उर्दू में लिखेंगे एग, तो शुरू में अलिफ आ गया, ठीक है, अलिफ की आवाज आ गई, आ की आवाज आ गई, एग, तो आपने एग लगाना है, ठीक है। इसी तरह आप ऑरेंज, आपके पास लफ्ज है ऑरेंज, तो आपको नहीं पता कि ऑरेंज से पहले ए आएगा या एन आएगा। तो ऑरेंज को आप अगर हिंदी में लिखोगे या आप उर्दू में लिखोगे तो ऑरेंज, तो देखें अलिफ आ गया, अलिफ की आवाज आ गई, तो इसलिए मसला ही हल हो गया। अब हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है। इसी तरह एक और लफ्ज है एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। अब सवाल ये कि एलिफेंट से पहले एलिफेंट है तो वाहिद, एलिफेंट भी वाहिद है, ऑरेंज भी वाहिद है, एग भी वाहिद है, तीनों अल्फाज वाहिद है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि वाहिद नाउन से पहले या तो आप ए लगाएंगे या आप एन लगाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि एलिफेंट से पहले हम ए लगाए या एन लगाए, ठीक है। तो उसका आसान सा हल ये है कि एलिफेंट को आप उर्दू में लिख लो। एलिफेंट को आप उर्दू में जब लिखेंगे, एलिफेंट को जब आप उर्दू में लिखेंगे, अलिफ ये है, लाम ये ली, एलिफेंट, तो आपने देखा एलिफेंट को जब हमने उर्दू में लिखा तो हमारे पास अलिफ की आवाज आ गई, ठीक है। तो जब हमारे पास अलिफ की आवाज आ जाएगी तो फिर हम एन लगाएंगे। तो दोस्तों आसान सा हल ये है, जब कभी आपको ये मसला दरपेश हो जाए, ये मुश्किल आपके सामने आ जाए कि आपने ए लगाना है या एन लगाना है, तो उसका आसान सा हल ये है कि पहली बात ये है कि वो नाउन वाहिद होना चाहिए। अगर नाउन वाहिद नहीं है, अगर नाउन सिंगुलर नहीं है, यानी नाउन प्लूरल है, तो फिर ये मसला ही खत्म, ना ए आएगा ना एन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नाउन वाहिद है, फिर आपके सामने ये आपके सामने ये मसला है कि आपने ए लगाना या एन लगाना, तो फिर उसका हल ये है कि उसको हिंदी में लिख लो या उसको उर्दू में लिख लो। उर्दू में अगर आप लिखोगे, अगर शुरू में अलिफ की आवाज आ जाएगी तो फिर आपने उससे पहले एन लगाना है, और अगर शुरू में अलिफ की आवाज ना आए तो आपने ए लगाना है। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।